हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लगा रहे हैं मॉक टेस्ट सीटेट एग्जाम के लिए और ये मॉक टेस्ट चैप्टर आधारित क्वेश्चनों पर है और आज का अपना चैप्टर होगा शिक्षण अधिगम। उस पर ये क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज की क्लास। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या है अपना क्वेश्चन? एक 5 वर्ष का बच्चा है राजू, जो खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, खुश होता है। बार बार ये घटना रिपीट होती है। कुछ देर में शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन है अपने शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 शास्त्रीय अनुबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्या है क्वेश्चन? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन अपने R.M. गैन्ने, वर्दीमर एवं अमान्य, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है वर्दीमर एवं अन्य। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ऑप्शन अपने शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या फिर आत्मनिर्भरता पैदा होती है। अगर कोई बच्चा अपना काम खुद करेगा अपने हाथों से तो इससे क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन है अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। क्या पूछा है? सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें क्या होगा? शिक्षक होगा। ऑप्शन 4, क्योंकि अधिगमकर्ता जो खुद सीखेगा वो तो होगा ही होगा। आंतरिक अवस्था उसके सीखने की खुद की इच्छा भी होनी चाहिए। प्रेरक उसको प्रभावित करने वाले तत्व होने चाहिए, लेकिन शिक्षक की भूमिका नहीं होती इसमें। डिटेल से दिखाया गया ये। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सीखने की क्रिया अधिगमकर्ता तथा उससे संबंधित मुख्य घटकों पर केंद्रित होती है। अधिगमकर्ता उसका स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर ही सीखने की इच्छा रखता है। प्रेरक सीखने की परिघटना के लिए आवश्यक घटक होते हैं। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया या पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? क्या है? दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया या पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑप्शन अपने शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 ऑपरेंट अनुबंधन। क्या है? इसकी व्याख्या देखते हैं हम। B.F. स्किनर ने सुदृष्टिकरण, दंड एवं विलुप्त होने के आधार पर ऑपरेंट अनुबंधन की विस्तृत व्याख्या की है। जो B.F. स्किनर है उन्होंने सुदृष्टिकरण, दंड और विलुप्त होने के आधार पर ऑपरेंट अनुबंधन की विस्तृत व्याख्या की है। आगे देखते हैं। इसके अनुसार प्रेरक की उपस्थिति में सुदृढ़ कर्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव संभव है। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रशिक्षण करने वाले वैज्ञानिक है। ऑप्शन है स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ, वाटसन। क्या क्वेश्चन है? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रशिक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कोहलर। क्या होगा? कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए क्रम योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण। मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। क्या है क्वेश्चन? सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय ऑप्शन अपने सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभदायक होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण की में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। मतलब सामान्य परिपक्वन अवस्था से पहले किसी चीज को प्रशिक्षित करना क्या हो सकता है? लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसे किस विधि से प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर एक कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटे पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटे पर टांग देती है। यह उदाहरण है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटे पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटे पर टांग देती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है अपने श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी। तो किसका उदाहरण होगा ये? ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा, श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन? कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, मतलब सीधा अपने आप के अनुभव से नहीं, बल्कि दूसरों के देखकर सीखता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन अपना सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, और लास्ट ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम। तो जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं वह कौन सा अधिगम होगा? वह होगा सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। क्या है? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन अपने भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, अवधान संबंधी बाधा या विकार अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है अपना, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। क्या पूछा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? ऑप्शन अपने संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इसमें क्या पूछा? व्यक्तिगत कारक, जो खुद एक व्यक्ति पर निर्भर करता हो, अपने आप का कारक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिपक्वता एवं आयु। क्या? परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। ऑप्शन है विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा कि जब एक कौशल दूसरे कौशल को प्रभावित नहीं करता तो वह क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगर एक कौशल दूसरे कौशल को हानि पहुंचाता है तो वह ऋणात्मक होगा, नेगेटिव में होगा। अगर एक कौशल दूसरे कौशल को लाभ पहुंचाता है तो वह धनात्मक होगा। लेकिन अगर एक कौशल दूसरे कौशल को कोई प्रभाव नहीं डालता तो वह शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या पूछा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक हमेशा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है। आगे है अपना, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अपना थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का, हल का। सही आंसर क्या होगा इसमें? सेकंड ऑप्शन वुडवर्थ का। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन है अपने पावलोव ने, एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन थर्ड थॉर्नडाइक ने। इसके साथ ही अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम फिर से शिक्षण अधिगम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जानना और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।